बांकीपुर का इतिहास देख लीजिए, शुरू से आज तक कमल खिलता है, कमल खिलते रहेगा। पूरे बिहार में जितना विधानसभा में नहीं हुआ, बांकीपुर में नितिन नवीन जी ने विकास किया है। बीजेपी अपना गढ़ ही नहीं कायम रख पाएगी, बल्कि 1 लाख से अधिक मतों से यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। मेरा गली का पानी का समस्या था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहाँ पर पानी का दूर किया, तो 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे इंडिया के साथ ही। और 3 तारीख को होली दिवाली हम लोग साथ साथ बांकीपुर में मन। प्रशांत किशोर का 10,000 से ज़्यादा वोट थोड़ी आएगा। प्रशांत किशोर का 10 है, भाजपा लगभग 80,000 75,000 वोटों से चुनाव जीत जाएगी यहाँ। बदलाव वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे काम नहीं होता है, कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र आवाज और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, ऐसे में लगातार हम तमाम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो ये उपचुनाव है, जनता इस पर क्या कुछ कहना चाहती है, इनके राय क्या है इस बार, कौन आ रहा है, प्रशांत किशोर क्या बीजेपी कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार सिन्हा। क्या लगता है कि इस बार बांकीपुर में किसका परचम लहरेगा? बांकीपुर का इतिहास देख लीजिए, शुरू से आज तक कमल खिलता है, कमल खिलते रहेगा। स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी का सपना नितिन नवीन जी ने साकार किया। आज शेष जो काम बचा हुआ है, विकास का जो काम बचा हुआ, नीरज सिन्हा व्यक्ति करेंगे। नीरज सिन्हा करेंगे? नीरज सिन्हा करेंगे। उम्मीद क्या, जमीन करके जब एक कार्यकर्ता थे, मंडल अध्यक्ष थे, तो सड़क नाली के लिए वो लड़ते रहते थे अपने मोहल्ला वार्ड में। प्रशांत किशोर टक्कर देंगे? कोई टक्कर नहीं, प्रशांत किशोर का कोई टक्कर नहीं। उनका जमानत जब्त होने वाला, अगले बार भी हुआ था पूरे विधानसभा में। बांकीपुर में ऐसा होगा कि उनको कीचड़ में ऐसा डुबा दिया जाएगा, कहीं भारत में वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, न चेहरा वो अपना कर पाएंगे। क्या तो रहे हैं कि इस बार बांकीपुर की जनता उनको मौका देगी? कभी मौका नहीं देगी। बांकीपुर की जनता कि विकास किसने किया, विकास आज तक जो हुआ है पूरे बिहार में जितना विधानसभा में नहीं हुआ, बांकीपुर में नितिन नवीन जी ने विकास किया है। अब विकास का चाहे मैरीन ड्राइव देख लीजिए या मंदिरी किनारा देख लीजिए, डबल डेकर देख लीजिए, और भी उस मोहल्ला में है जितना विकास नितिन नवीन जी ने किया, आज तक कहीं कोई विधानसभा में इतना विकास नहीं हुआ। इतना विकास नहीं है। बांकीपुर में माहौल क्या है इस बार? बस कमल 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 कमल। प्रशांत किशोर आ रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं प्रशांत किशोर? इतना लहर दिख रहा है उनका। बाकी कहाँ लहर है? बाहरी आदमी लेके आए थे, पेड़ आदमी था, पैसा दे के खरीद के लाए थे। पैसा देकर? हाँ, उनका पेट कार्यकर्ता था। और यहाँ आम जनता है। बीजेपी क्या लगता है कि बांकीपुर जो है बीजेपी का गढ़ है, तो अपना गढ़ कायम रख पाएगी? बीजेपी अपना गढ़ ही नहीं कायम रख पाएगी, बल्कि 1 लाख से अधिक मतों से यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। अच्छा, नितिन नवीन कितना विकास किए हैं? नितिन नवीन 100% लोग कहता है 200% विकास किए हैं। हमारे यहाँ मैरीन ड्राइव बना है, ये बगल में देखिए सब्जी मंडी जो रोड पे लगता था, बड़ा सा मंडी हब बना है, बड़ा बड़ा मॉल बना है पटना में। ये बांकीपुर में एक से एक बड़े बड़े व्यापारी बाहर से आए हैं। अब तो बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। ये बांकीपुर एक समय था कि दिन के 12 बजे चलना मुश्किल था, और अब रात के 12 बजे भी चलना आसान है। रात के 12 बजे भी अभी चल दीजिए, आपको छूने वाला कोई नहीं मिलेगा। बांकीपुर में इतना विकास हो गया है? विकास ही विकास है, इतना विकास है कि अंधेरा कहीं दिखाई नहीं लगा। तेजस्वी यादव को नहीं लाएंगे? उनकी जो रेखा गुप्ता आ रही है आरजेडी। तेजस्वी जी काहे आएंगे? वो तो भाग गए चुनाव छोड़ के। भाग गए हैं चुनाव छोड़ के, उनको तो पहले ही मालूम था। जो मटिया पलित 2025 में हम लोग किए हैं, उससे भी बड़ा मटिया पलित यहाँ होने वाला है, तो काहे को दिखेंगे? वो तो अपने कैंडिडेट को छोड़ के भाग गए हैं। कौन आ रहा है इस बार? बस नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा। कौन आ रहा है बांकीपुर में इस बार? नीरज सिन्हा आएंगे। जिस तरह से माननीय हमारे इंडिया के साथी भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ लोग, हमारे प्रधानमंत्री। जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहिए? देखिए, जनता के चाहिए काम। अब भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में इतना काम किया है कि काम का कोई कमी नहीं किया। जनता को बीच में चाहे राशन कार्ड हो,
चाहे बिजली फ्री हो, चाहे डबल डेकर हो। आज पीएम से देख लीजिए, एशिया का पहला पीएम सेज है। हमारे बगल घर के बगल में डबल डेकर पुल बनाया है। मेरा गली का पानी का समस्या था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहाँ पर ही पानी का दूर किया। तो ऐसा व्यक्ति के वोट नहीं देगा तो किसको देगा? इस चोर को देगा जो परेशान के चोर कितना के पैसा ठग के आया उनको। पैसा ठग के आए हैं। कितना के एटीएम कार्ड के नाम से 20-20 रुपया लेके 5 करोड़ आदमी के लेके कम से कम 20 करोड़ रुपया चपत मारा है। एक कैंडिडेट के 21 लाख रुपया लिया। 142 कैंडिडेट लड़ा है और सब में जमानत जब्त हुआ। ये लोग के सबको जमानत जब्त किया। 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे इंडिया के साथी। और 3 तारीख को होली दिवाली हम लोग साथ साथ बांकीपुर में मनाएंगे। देखिए, जनता का मिजाज एक बार फिर से बीजेपी को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कि बांकीपुर की जो जनता है वो चाहती है कि बीजेपी का जो गढ़ है बांकीपुर उसे वो कायम रखे। अच्छा, क्या कहिएगा, माहौल क्या बन रहा है? माहौल बीजेपी के पक्ष में बन रहा है और बनते जा रहा है। दिन आप किसको वोट दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को ही? आरजेडी या जनसुराज नहीं कुछ है? का नहीं, कुछ नहीं। तो बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव क्यों चाहेंगे? जब एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, बदलाव चाहने का कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के 10,000 से ज्यादा वोट थोड़ी आएगा। प्रशांत किशोर के 10 है, भाजपा लगभग 80,000 75,000 वोटों से चुनाव जीत जाएगी यहाँ। भाजपा। अच्छा, क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के काम पर, हिंदुत्व के नाम पर, काम के नाम पर, देश के विकास के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह भारतीय जनता पार्टी द्वारा नाम रोशन हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता है। अभी कौन आ रहा है बांकीपुर में? बांकीपुर में कौन आ रहा है? आप अभी भी यही चीज पूछ रहे हैं। अभी भगवा है और बीजेपी है, तो तीसरा तो कोई दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। बीजेपी आएगा, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, कोई है ही नहीं। कोई टक्कर में नहीं है। टक्कर प्रशांत किशोर। कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर हैं। अच्छा, वही जो 20-20 रुपया ले करके एटीएम के नाम पे कि मेरी सरकार बनेगी तो 2-2 हजार रुपये देंगे और जनता का 20-20 रुपये रख लिए हैं। बदलाव करेंगे ना। बदलाव वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे काम नहीं होता है। यहाँ आप अभी घूम रहे हैं, ये रोड आप देख रहे हैं कि कैसा रोड है, कैसा व्यवस्था है। नहीं तो आपको ये बदलाव नहीं चाहिए, तब तो खैर बहुत अच्छी बात है। पुराने वाले जमाना में जाना चाहते हैं तब तो अच्छी बात है, आप किसी को भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम करके गए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। नीरज कुमार सिन्हा काम को आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट इधर आइए, बांकीपुर की जनता इस बार क्या चाह रही है? इधर आ जाइए। नीरज कुमार सिन्हा को भारी मतों से विजय बनाने के लिए जनता यही चाह रही है। एकदम जनता चाह रही है। नीरज कुमार सिन्हा है, जनसुराज से प्रशांत किशोर है, आरजेडी से रेखा गुप्ता है, कोई और नहीं है। इसलिए कि ये बांकीपुर जो सीट है ये परंपरागत सीट है। भाजपा पिछले इतिहास बना चुकी है, 25 साल 30 साल से इतिहास बना चुकी है। यहाँ के गली गली में लोग भाजपा का कैडर वोट है, इसलिए कोई आ जाएंगे कुछ नहीं होगा। जनता चुपचाप जाकर के वोट कमल छाप पर देगी। कमल छाप पे? कमल छाप पर कोई जात पात नहीं रखती है वो।